नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं मोहित कुमार आज बैठा हूँ करहल में। और करहल की बात करूँ तो कहीं ना कहीं करहल ने अपनी एक अलग धमक बना रखी है। राजनीति में ले लीजिए या सामाजिक क्षेत्र में ले लीजिए। तो इसी के साथ साथ हमारे साथ बैठे हुए हैं क्योंकि सामाजिक समाज सेवी अन्य राज्यों में भी अपनी एक अलग पहचान रखने वाले, घिरोट तहसील दिलाने वाले, आओ गंगा लाने वाले, जिनका नाम है धर्मवीर सिंह राही, इंजीनियर धर्मवीर सिंह राही। आइए इनसे बात करने का और प्रयास करते हैं जानने का कि इन्होंने आखिर ये कदम क्यों उठाया और इनकी आगे की क्या प्लानिंग है, क्या तैयारियां हैं समाज सेवा को लेकर, और क्या क्या चुनौतियों का इनको सामना करना पड़ा है इन्होंने जब इतनी समाज सेवी की। तो आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर, क्या नाम है? मैं इंजीनियर धर्मवीर राही संवेदना फाउंडेशन से। और जहाँ तक सामाजिक क्षेत्र का सवाल है, मेरा एक सबसे बड़ा सवाल ये था कि मैं गांव की संस्कृति में पला बड़ा, बहुत छोटे से परिवार में पैदा हुआ। मैंने देखा कि गांव में कुछ दबंग किस्म के लोग होते थे, वो गरीब लोगों पर अत्याचार करते थे। तो मैं चूंकि नौकरी छोड़ करके फिर आया, मैंने चूंकि अपने परिवार पर ही उपद्रव होते देखा इनका, तो इसलिए मुझे लगा कि मैं यह दुनिया में आया हूँ, मैं दुनिया में मुझे ईश्वर ने भेजा है, तो मुझे भी निश्चित रूप से उन लोगों के लिए काम करना चाहिए जिनको सदियों से, जो अपने अधिकारों से वंचित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, न उन्हें राजनीति न्याय दिला सकी है। तो मेरा उद्देश्य था, मैंने तमाम राजनीतिक दलों में काम किया, माननीय नेताजी के साथ काम किया, समाजवादी पार्टी में 1991 से लेकर 2000 तक। मैं माननीय केंद्रीय मंत्री श्री बलराम सिंह जी के सानिध्य में भी मुझे सेवा उनका काम करने का सौभाग्य मिला। उर्मिला जी का भी प्रतिनिधि रहा मैं गिरोड़ विधानसभा में। ठाकुर जयवीर सिंह जी इस समय जो मिनिस्टर हैं, और उनके साथ भी मुझे काम करने का सौभाग्य मिला। लेकिन मैंने ये देखा कि जो जनता की अपेक्षाएं हैं, नौजवानों की अपेक्षाएं, किसानों की अपेक्षाएं हैं, महिलाओं की अपेक्षाएं हैं, जो राजनीतिक दलों से अपेक्षा करते हैं, कोई भी राजनीतिक दल इन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता। तो फिर मैंने गिरौर तहसील आंदोलन के बाद, गिरौर विधानसभा स्थल समाप्त होने के बाद गिरौर तहसील के लिए आंदोलन किया। फिर हमने ये संकल्प किया कि अब कुछ ज्यादा उम्र तो नहीं बची है, तो मैंने कि अब शेष जीवन जो है उन दीन दुखी के लिए काम करेंगे कि दीन दुखी को देख नेत्र जिनके पीले हो जाते हैं, मानवता के दर्पण में वो और भी चमकीले हो जाते हैं। और मेरे पिताजी का भी एक सपना था कि उन लोगों की मदद करो जो दुनिया में न्याय के लिए बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं। और यही कारण है कि चाहे हमारा बनगाय आंदोलन रहा हो, चाहे घिरोर तहसील का आंदोलन रहा हो, और चाहे आओ गंगा नदी का रहा हो, तमाम आंदोलन रहे, लेकिन मैं एक अकेला। लोग कहते हैं कि राय जी, आप कैसे, सत्ता पक्ष का विरोध मैंने झेला, विपक्ष का मैंने झेला, स्थानीय नेताओं का मैंने विरोध झेला, लेकिन ये मैं उस जनता का मैं हृदय से आभारी हूँ कि जिनके लाड़ प्यार की बदौलत विपक्ष भी हारा, सरकार को भी झुकना पड़ा, और हमारा आंदोलन सफल हुआ। तब कहा तो मैं उन बुजुर्गों के चरणों में नमन करता हूँ, झुग्गी झोपड़ी में पड़ा उन लोगों को करता हूँ जिनके आशीर्वाद से मेरा हर आंदोलन जीता जा रहा है। तो कहता हूँ कि आशीषों का कलश अमृत से भी भारी होता है, आशीषों का कलश अमृत से भी भारी होता है, जिसके आगे शीश झुकाए योग्यता का भारी होता है। तो मैं तो उन लोगों के लिए, और फिर मैं आज भी एक बात का पक्षधर हूँ कि व्यक्ति जब तक काम नहीं, लोग कहते हैं कि साहब उन्हें याद ही नहीं किया जाता। अरे उनसे पूछो उन्होंने क्या किया, किसके लिए काम किया, अपने बच्चों के लिए क्या लूट करी, डकैती डाली, ठगी की, बेईमानी की, हेरा फेरी की, जमीनें कब्जाई, तो वो उनकी औलाद की उन्होंने छोड़ दिया। अब औलाद वो जो धन संपत्ति छोड़ गए उस पर ऐश करेगी कि तुम्हें याद करेगी। तो इसलिए यदि अपने माँ बाप का आदर्श स्थापित करने हैं, बुजुर्गों का सम्मान सुरक्षित करना है, तो सामाजिक क्षेत्र यही एक ऐसा विशाल क्षेत्र है जहां लोगों को दुआओं का भंडार मिलता है। दाम से अभाव भले ही रहते हैं, परेशान रहते हैं, हम भी परेशान रहते हैं, और हमें तो तमाम तमाम ये मान लीजिए कि मुझे कहना नहीं चाहिए कि इतनी मैनपुरी की गंदी राजनीति मैंने शायद कहीं नहीं देखी।
क्यों? मेरे घिरोर मेरा इंटर कॉलेज है, चौधरी राजा राम यादव इंटर कॉलेज। वो उत्तर प्रदेश का पहला विद्यालय था जिसने 7 नेशनल खिलाड़ी दिए, 14 राज्य में दिए और उसे आदर्श कॉलेज की सम्मान से सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। तो इन लोगों को घिरोर तहसील के बाद लगा कि धर्मवीर राही बहुत बड़े नेता बन जाएंगे और इन्होंने हमारे सुनियोजित तरीके से हमारे विद्यालय को सुनियोजित तरीके से डिवायर करा दिया, एफआईआर करा दी प्रिंसिपल के खिलाफ और तमाम चीजें हैं। लेकिन संघर्षों का तकिया जो सिराने रखकर सोते हैं, युग की अंगड़ाई लेने पर वही पैगंबर होते हैं। तो इसलिए मुझे खुशी है, मेरे माँ बाप की त्याग तपस्या का परिणाम है और उनका सपना था। आज जो भी मैं हूँ और मेरी जो भी क्रांति है, मेरी जो भी मंशा है और जो मेरा उद्देश्य है, वो मेरे माँ बाप के चरणों में ही निहित है और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक आया हूँ। तो सर एक सवाल और है आपसे। आपने काफी चुनौतियां भी देखी आपके सामने, लेकिन चुनौतियों के बाद भी आप डटे रहे। ये कहाँ से? आप काफी लोग टूट जाते हैं, बैठ जाते हैं, आप फिर भी कदम से कदम बढ़ाकर चल रहे हैं। मेरे पास कुछ खोने को नहीं था। मैं बहुत गरीब घर में पैदा हुआ था और मेरे पिताजी एक साधारण किसान थे। तो हमने अपने पिताजी से सीखा था कि पिताजी एक बात कहते थे कि जिसके पास कुछ नहीं होता है उसे हासिल करने के लिए पूरा आसमान होता है। और वो मेरे प्रेरणा स्रोत, वो हमारे गुरु हैं, उन्हीं से सीखा और ये साबित करके भी दिखाया कि ये 23 लाख की आबादी उस समय शांत थी जब घिरोर विधानसभा समाप्त हुई। उस समय शांत थी जब जिले का बंटवारा हुआ। तमाम सारे मुद्दे हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं इस दुनिया में आया। मैंने अपनी जन्मभूमि के लिए, कर्म भूमि के लिए, मेरे ऊपर कोई ऋण नहीं है। माँ बाप, पिताजी के नाम से इंटर कॉलेज, तो पिताजी का ऋण अदा कर दिया। और महर्षि मार्कंडेय ऋषि जो विश्व में जाने जाते हैं, विश्व में पहले ही ऐसे महर्षि मार्कंडेय ऋषि हैं जिनके लिए भगवान शिव ने महामृत्युंजय मंत्र का जो जाप जो शुभारंभ हुआ था, महामृत्युंजय मंत्र का जो जन्म हुआ था, वो महर्षि मार्कंडेय ऋषि पर हुआ था। महर्षि मार्कंडेय जी के लिए किया गया था। उस धरती पर मुझे 51 कुंडी यज्ञ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो जनपद में छोड़ दिए उत्तर प्रदेश में किसी राजनीतिक, किसी उद्योगपति को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। और उनके भांजे, उनके मामा, जिनके लिए विश्व में च्यवनप्राश जो हम लोग खा रहे हैं, तो ये च्यवनप्राश का जन्म ही च्यवन ऋषि के लिए हुआ, ओछा में है। वहां भी मुझे 51 कुंडी यज्ञ करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो जनपद के नहीं, छोड़िए उत्तर प्रदेश के किसी उद्योगपति और नेता को सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ जो मुझे हुआ है। अच्छा सर, आप में काफी आपने कदम अच्छे उठाए हैं। इसी के साथ साथ एक सवाल है, आज की जो युवा पीढ़ी आपने देखी है, जो कहीं ना कहीं दूध मठा दही से दूर जा रही है, अपने माता पिताओं से प्रेम की जगह पे घेरला, सिर्फ फोन और फिंगर मोमोज चाउमीन में ही बस बिजी है। तो ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि आज के कुछ साल पहले नहीं तो अनाथ आश्रम था, नहीं तो वृद्धाश्रम था, आखिर ये कहां से एकदम ये चीजें आ कहां से रही हैं? ये हमारे बीच में जो मोबाइल के माध्यम से जो पाश्चात्य सभ्यता का जो जन्म हुआ है, हमारा जो समाज है संस्कारहीन हो चुका है। क्योंकि अब हम अपने बच्चों के साथ कोई संस्कार नहीं है। पहले हमारे घरों में तुलसी का पौधा होता था, पहले हमारे समाज में केला की पूजा होती थी, पहले हमारे बुजुर्ग जो है जल सूर्य देवता को अर्पित किया करते थे। ये सब खत्म हो गया है। तो आप समझ लीजिए, जब संस्कार नहीं होंगे तो बच्चों में क्या आएगा? क्योंकि संस्कारहीन समाज आज केवल पाश्चात्य सभ्यता की तरफ दौड़ा है। देखिए, पूरब में सूर्य निकलता है और पश्चिम में डूबता है। तो ये पाश्चात्य सभ्यता पतन की प्रथम सीढ़ी है। क्यों? आज बाप बेटे को नहीं जानता। आपने देखा होगा राजनीति में, एक 20 साल का नेता हो,
किसी नेता का, बड़े नेता का बेटा हो, भतीजा हो, तो आप देखेंगे कि 60-70 साल का आदमी उनके पैरों पे गिर जाता है। और अपने बाप को उसने सालों से पूछा नहीं कि तुम दवाई तुम्हारी चल रही है, चश्मा तुम्हारा बना कि नहीं। तो ये जो हमारी जो नैतिक मूल्यों में गिरावट आई है, और सबसे बड़ा कारण ये है कि ये हमारा जो मोबाइल है, और हमारे समाज में जो सहभोज की व्यवस्था थी पहले, एक साथ लोग खाना खाते थे, एक साथ भुंटा भूंज के खाते थे, बाजरा, मतलब सब चीज, जानवर चराते थे। उस समय सौहार्द था, प्यार था। अब केवल अर्थ रह गया है, वो भी व्यर्थ है। बाप बेटे को नहीं जानता, बेटा बाप को नहीं जानता। अब तो ऐसे ऐसे उदाहरण, आप तो चैनल वाले हो, आपको पता, कहीं बेटा बाप को मार रहा है, कहीं बाप ही बेटे को मार दे रहा है। मतलब ये कुकृत्य जो हो रहे हैं, इनकी तो अब ये वानगी है। इससे बड़ा आप भयावह स्थिति देश में देखेंगे। और जो वृद्धाश्रम की बात है, क्योंकि हमारे समाज से जब हम बुजुर्गों का आदर और सम्मान करना भूल गए, क्योंकि हम अर्थ के लिए जीने लगे। आज बड़ा कष्ट होता है कि जब वो माँ बाप जिन्होंने अपना पूरा पूरा जीवन उन बच्चों को दिया, उन बच्चों के लिए गरीबी झेली, परेशानियां झेली, अभाव झेला, और वो बच्चे अपने माँ बाप को जो अपमानित करते हैं, तो बड़े दुर्भाग्यशाली वो माँ बाप है। लेकिन मुझे इस बात का गौरव प्राप्त है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 13 वृद्धाश्रम है, और लगभग 1200-1400 बुजुर्गों का मुझे उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। संवेदना फाउंडेशन को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मैं तो कहता हूं कि जहां दाम की यात्रा समाप्त हो जाती है, वहां से दुआओं की यात्रा शुरू होती है। और ये मैं जो कह रहा था, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं आज पूरे समाज को ये संदेश देना चाहता हूं कि जो लोग अपने माँ बाप को महत्वहीन समझ रहे हैं, दुनिया के सबसे दुर्भाग्यशाली संतान वो है। तो कहता हूं कि इंसान बन के उभरो तो सद आचरण को छू लो, और गीत गजल लिखो तो व्याकरण को छू लो। सफलता का मंत्र मुझसे पूछते हो क्यों, सुबह उठो और माँ बाप के चरण छू लो। और दुनिया में पृथ्वी से भी भारी, पृथ्वी से भी विशाल कोई है तो माँ, और आकाश से भी ऊंचा कोई है तो पिता। तो मैं कहता हूँ, उन लोगों को कहता हूँ कि जो पाश्चात्य सभ्यता में बह कर के जो अपने माँ बाप को भूले हैं, माँ क्या है उनके लिए मैं पढ़ता हूँ कि सामने उसके कभी जज्बात रखकर देखिए, सामने उसके कभी जज्बात रखकर देखिए, जो खुशी हो आपकी वो बात कहकर देखिए। प्यार कहते हैं किसी उत्तर तुम्हें मिल जाएगा, अरे कभी माँ के कलेजे पे हाथ रखकर देखिए, माँ के कलेजे पे कभी हाथ रखकर देखिए। अच्छा सर, आपने बात की है जो समाज में जो कुरीतियां चल रही हैं, इसमें बदलाव लाने के लिए आप और आपका संगठन और आपसे जुड़े लोग अगर क्या कदम उठाने वाले हैं और क्या कदम उठाया? मेरा निरंतर, मैं बुजुर्गों का पूरे उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, और अभी मैं 1-2 दिन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मैं जा रहा हूँ। और हमारा 15-20 दिन का कार्यक्रम है, और वहाँ लीलावती सेवा संस्थान, जिसका मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ, उसकी ओर से मैं ये अभियान शुरू कर रहा हूँ। और मेरा अभियान बुजुर्गों का, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के आदर और सम्मान के लिए, सहभोज की हम लोग जो कार्यक्रम करते हैं उसमें सहभोज की व्यवस्था रखते हैं। और उसके साथ साथ हम लोग जो फलदार वृक्ष हैं, उन वृक्षों का रोपण भी करा रहे हैं। और हमारा उद्देश्य केवल ये है कि बुजुर्गों के बीच में जब नए लोग बैठेंगे, उनकी बात सुनेंगे। हमारे कहीं न कहीं माँ बाप, हमारे बुजुर्गों ने भी अपने दायित्वों का निर्वाह करना छोड़ दिया है, और औलाद ने तो बिल्कुल ही छोड़ दिया है। तो इसलिए मुझे तो लगता है कि ऐसे हालात जब रहे, तो मैं समझता हूँ कि वो दिन दूर नहीं कि जब पशु वृत्ति जैसे, कि जैसे एक जानवर होता है, जैसे बकरा होता है, बकरी होती है, कुत्ता होता है, इस तरह ही ये पशु वृत्ति है। और इसके लिए सर्व समाज को अपने बच्चों को संस्कारित बनाना होगा,
समाज में माँ बाप का आदर, क्योंकि हम अपने माँ बाप का आदर करेंगे तो हमारे बच्चे मेरा आदर करेंगे। ये चूंकि परिणित रहता है, देख के ही बच्चे सब सीखते हैं। और जो आज हम अपने बच्चों को हाय हेलो टाटा सिखा रहे हैं, यही वृद्धाश्रम ले जाने की पहली नींव है। ठीक है। और जो धर्मानों की बात करते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ, हमसे भी लोग कहते हैं मेरा उद्देश्य धन नहीं है। क्यों? इतिहास विश्व का फकीरों ने लिखा है। विश्व का इतिहास जो भी लिखा है फकीरों ने लिखा है। अमीर तो अस्पताल में ही इलाज कराते कराते बेचारे मर गए। और तो मैं कहता हूँ, जो लोग हमसे भी पूछ लेते हैं, तो मैं कहता हूँ, उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि पनघट ने जो घट भरे मरघट दीने रीत, पनघट ने जो घट भरे मरघट दीने रीत, काहे की तेरी हार है काहे की तेरी जीत। शमशान में तो 4 कन्नों पे ही जाएगा, और 500 करोड़ वाले को भी पड़ोसी कफन लेके आएगा। और हम तो ये जानते हैं कि इस धरा का दर्द ही श्रृंगार मेरा है। लोग जाति संगठन चला रहे हैं, बड़े बड़े चला रहे हैं साहब, और वे कहीं न कहीं किसी न किसी दल के नेताओं के संरक्षित समाज के संगठन है। उनसे मेरा कहना है कि पहले मानव दुनिया में आया है और मानवता आई है, जातियां बहुत बाद में है। तो कहता हूँ कि इस धरा का दर्द ही श्रृंगार मेरा है, आदमी का वंश ही परिवार मेरा है। दर्द बहुत झेले हैं जिंदगी में हमने, इसीलिए आप सबके प्यार पर अधिकार मेरा है। आप सबके प्यार पर अधिकार मेरा है। अच्छा सर,